हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बच्चों आप लोगों के लिए जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका मैं माइंड मैप बना के आप लोगों के लिए लाया हूं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1914 में और 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था। यानी 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो बच्चों बात आती है हमारी प्रथम विश्व युद्ध किनके बीच हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों दो राष्ट्रों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में बच्चों आपके आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। ध्रुवी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की आदि। 1916 में बच्चों लखनऊ समझौता होता है और 1917 से 18 में इस युद्ध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के चंपारण में दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। चंपारण सत्याग्रह 1918 से 1919 बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया गया। बाबा रामचंद्र जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया गया। रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गई। सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में लोग 11 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। उसी दिन बैसाखी का बच्चों मेला था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का मेला था और जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। 1921 में जनवरी में असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में जनवरी में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या आंदोलन शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ आरंभ हुआ। 1922 फरवरी चौरी चौरा की कांड गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, यह आंदोलन हिंसक आंदोलन हो चुका था। बच्चों 1922 फरवरी को चौरी चौरा कांड की घटना होती है, जिसमें एक सिपाही समेत 20 पुलिस वाले जल जाते हैं। इस घटना के बाद गांधी जी बहुत ही उदास और निराश होते हैं और वह अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यह हिंसक आंदोलन हो चुका था, बहुत ही हिंसक हो चुका था। और गांधी जी किसका समर्थन करते थे? अहिंसा का समर्थन करते थे गांधी जी हमारे। उन्नीस सौ 24 हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। 1924 में हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया था। 1929 ईस्वी दिसंबर लाहौर में अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। बच्चों यहाँ से भी प्रश्न बनता है, और ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में दिसंबर, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। 1930 ईस्वी में बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1930 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने लेकिन नमक कानून को तोड़ दिया था 1930 में। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया।
1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। जब यह समझौता हुआ बच्चों तो इरविन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ बच्चों। 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ। जब ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की मांग को स्वीकार किया तो गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो गई, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हो गया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग हुई। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की बच्चों मांग हुई। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1946 ईस्वी में भारतीय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय अधिनियम कब पारित हुआ? 1946 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। तो कैसी लगी वीडियो बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें। ऐसे ही माइंड मैप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।